सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार बच्चों, अपन कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे संस्कृत की। इसमें अपन ने 2 पाठ पढ़ लिए थे। पहला वाला पाठ था, उसमें पुल्लिंग शब्दों का परिचय पढ़ा था। दूसरे वाले पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पढ़ा है। और आज जब तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं तो इसमें नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों के जो तीसरा पाठ है उसमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं। उन चित्रों की सहायता से जो आपको ये पंक्तियाँ दे रखी है उसका अनुवाद उन चित्र की सहायता से करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ क्या क्या है। तो यहाँ पर जो एतत् शब्द दे रखा है, एतत् यानी होता है यह। किम यानी क्या है, पहले भी पढ़ा है अपन ने। किम यानी क्या है। एतत् वापिस यह। खनित्रम, खनित्रम यानी यहाँ पर जो दे रखा है, खनित्रम यानी खोदने वाला यंत्र। खोदने वाला यंत्र, जिससे ज़मीन खोदी जाती है वो यंत्र है। अस्ति है, अस्ति यानी है। श्रमिका यानी श्रमिक। श्रमिका आप सब जानते ही हो। खनित्रम चलायति, चलायति यानी चलाता है। शब्दार्थ देखने के बाद में अब इसका अनुवाद करते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खोदने वाला यंत्र है। श्रमिका खनित्रम चलायति, श्रमिक खोदने वाला यंत्र चलाता है। यह क्या है, यह खोदने वाला यंत्र है। श्रमिक खोदने वाले यंत्र को चलाता है। खोदने वाले यंत्र को चलाता है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचन है, इसीलिए को आएगा। इसके बाद में आपके दूसरा चित्र है, वो है एक विश्राम गृह का। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ क्या है। तत् यानी, तत् यानी होता है वह। किम यानी क्या है। किम यानी यहाँ पर भी देखा था अपन ने क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम गृह अस्ति यानी है। भित्तिकम यानी होता है दीवार। न यानी होता है नहीं। अत्र यानी यहाँ। शब्दार्थ देखने के बाद में अब इसका अनुवाद करते हैं। तत् वह, किम यानी क्या है। तत् वह विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अब आप लोगों को यहाँ पर दीवार थोड़ी दिखाई दे रही है, तो कहा गया है अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार न अस्ति नहीं है। इसके बाद में स्वर्णकार का चित्र दिखाया गया है और वो अंगूठियाँ बना रहा है। अंगुलिये के यानी होता है अंगूठी, अंगूठियाँ। एते यानी होता है यह दो। एते यानी ये दो। के यानी क्या है। एते यानी यही दो। अंगुली के यानी अंगूठियाँ। इस्त यानी है। यह दोनों अंगूठियाँ है।
सुवर्णकारः यानी सुनार, अंगुली के यानी अंगूठियाँ, रचयति यानी बनाता है, बनाता है। ये ब है, बनाता है। इसका अनुवाद देखते हैं। एते के यह दोनों क्या है? एते अंगुलिके है स्तः, यह दोनों अंगूठियाँ है। स्वर्णकारः अंगुलयके रचयति, सुनार अंगूठियों को बनाता है। इसके बाद में जो चौथा चित्र दिखाया गया है वो बस का है। ते यानी होता है यह सब या ये सब। के यानी क्या है? बस यानी बस, बसे हैं। कुत्र गच्छतः कहाँ जाती है? जाती, गच्छत यानी जाती है, कुत्र यानी कहाँ। रेल स्थानकम यानी रेल स्थानकम यानी होता है रेल या अपन इसे स्टेशन बोल सकते हैं, स्टेशन। अनुवाद देखते हैं इसका। ते के ये सब क्या है? आपको दिखाई दे रही है ये सब क्या है? ते बस याने स्तः, ये सब बस यान है। ते बस याने कुत्र गच्छतः, ये सब बसें कहाँ जाती है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, यह सब स्टेशन जाती है। अगला चित्र है जो कि कपड़े का है। ये कपड़े रुमाल है। एतानी ये कानी क्या है? एतानी करौ वस्त्राणि, करौ वस्त्राणि यानी होता है रुमाल। संति यानी है। पुराणानि यानी होते हैं पुराने, पुराने। और नूतनानि होते हैं नए। ये शब्दार्थ देख लिए। शब्दार्थ याद करने हैं आप लोगों को और अपनी फेयर कॉपी में भी लिखने हैं। इसका अर्थ देखते हैं। एतानी कानी, ये क्या है? यह कौन है? एतानी करौ वस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल है। किम क्या? एतानी ये पुराणानि पुराने हैं। न नहीं, एतानी तु नूतनानि, तु यानी ये सब नए हैं। नूतनानि यानी नए हैं। इसके बाद में देखिए तानी ये कानी क्या है? कदली फलानी यानी केले का फल, केले का फल। संति यानी है। तानी ये एतानी यानी होता है ये सब, क्योंकि बहुवचन है, चार है तो बहुवचन में आ जाएंगे। तानी एक वचन में है तो ये आ जाएगा। किम क्या? मधुराणी मधुर है, मधुर या मीठे। पोषकाणी पोषक। अब शब्दार्थ देख लिए, अब इसके अर्थ को समझते हैं। तानी कानी ये क्या है? तानी कदली फलानी संति, ये केले का फल है। किम क्या? तानी मधुराणी क्या ये मधुर है या मीठे हैं।
आम, हाँ आम यानी क्या होता है, हाँ ये पहले भी पढ़ा था अपन ने, आम का मतलब हाँ होता है, हाँ। तानी ये, मधुराणी मीठे, पोषकाणी च यानी होता है और, मधुर या मीठे और पोषक है। यह आपका पूरा पाठ हो गया है। इसके शब्दार्थ आपको करने हैं और साथ में फेयर कॉपी में ये शब्दार्थ लिख करके याद करने हैं और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी फेयर कॉपी में करके याद करने हैं। धन्यवाद।